देने से साथ साथ फैसिलिटीज़ भी देना चाहिए। तो फैसिलिटीज़, क्लीननेस, जो सफाई हो वो और स्वच्छ, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। ये उम्मीद करते हैं कि क्या कहते हैं कि रेल का किराया ना बढ़े और दिल्ली जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनको मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम तो चलो जैसे भी है, लेकिन बाकी जो गरीब लोग हैं उन पर, क्योंकि वही है ना कि फिर उन लोग की मतलब फैमिली ज़्यादा ही मतलब लोअर रहती है, तो इस वजह से उन लोग को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा यही उम्मीद करते हैं कि किराया ना बढ़े। AK मिश्रा। सफर करने के लिए? हाँ, सफर करने के लिए। बजट पेश होने जा रहा है, हाँ, क्या आप चाहते क्या सुविधाएं मिले? पहले तो इसमें जो भी ट्रेनें हैं ना, उसमें या तो बोगी बढ़ाई जाए, और दूसरा जो रिजर्वेशन का इन्होंने किया है कि अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो आपका टिकट जो है बेटिकट माना जाएगा, या तो आप सहूलियत के तौर पे इन्होंने बोला जनरल में बैठ जाएंगे, लेकिन जनरल में पहले ही ऑलरेडी इतना टिकट दे देते हैं, उसमें तो घुसने की जगह नहीं होती है। या तो इसकी बोगी बढ़ा दी जाए, थोड़ा साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि में कुछ कहेंगे? सुरक्षा के नाम पे तो कभी कभी गार्ड दिखती है और कोई आता तो है नहीं। या तो उसमें सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए, और नहीं तो आने जाने वालों के लिए एक नियम होना चाहिए, जो भी आता है उसमें बैग लेके पहुंच जाता है। परिसर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा वकील से मिलने वाले हैं और वहाँ से मत लेने वाले हैं कि रेल बजट जो पेश होने जा रहा है उसमें इनका कहना क्या है कि सरकार क्या करे और क्या ना करे। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश चौबे जी। रेल बजट पेश होने जा रहा है, इसकी आपका क्या है? हमारा यही कहना है कि भारत सरकार जो रेल बजट वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेश करे, किसान, आम वर्ग जो कि दलालों के चंगुल में है, उनको कहीं इमरजेंसी में जाना है, टिकट लेना है, इस सब चीज़ों से मुक्ति मिले उनको। किराया भत्ता जो वो ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग लें कि वो पे कर सकें। सुविधाएं जो मूलभूत सो कॉल्ड पॉलिटिकल लोगों के पास है, अदर क्लास के पास है, उनको दी जा रही है। किसान के लिए सब्सिडाइज रेट पे रेल टिकट कहीं आना जाना है, कुछ इनके लिए व्यवस्था प्रदान की जाए, क्योंकि ये समाज के पिछड़े वर्ग हैं और इनको ध्यान में रखना जरूरी है। आम जनता के लिए जहाँ तक बात है, डेली पैसेंजर जो रेगुलर लोकल ट्रेन में चल रहे हैं उनको भी सुविधा दी जाए, और सफाई के लिए विशेष तौर से कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि गंदगी रेल स्थानों पे, डिब्बों में, किसी भी जगह पे गंदगी का माहौल न रहे। सरकार बदल दिया तो हम व्यवस्था तुरंत बदल देंगे। यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि जो समय हमने दिया उस समय का आकलन करना चाहिए, आपके लिए क्या इन्होंने किया उस एक तुलनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों सरकारों के मध्य देखना चाहिए तब क्या कर रहे हैं आप। आप इसका जो है जितना इनका क्या कहते हैं बजट जब आता है, जितनी नीतियां ये बनाते हैं, आप उसको पिछले रेशियो में देखिए और आज प्रेजेंट के रेशियो में देखिए। आप उस समय रुपए की वैल्यू क्या थी, आज की रुपए की वैल्यू क्या हो रही है। आप सिक्योरिटी पर प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए सरकार का। सिक्योरिटी के बिना कोई चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, महिलाओं की बात है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी तरह के भी लोग रेल में सफर कर रहे हैं, आप सामान के साथ सफर कर रहे हैं, तो सरकार चाहे मोदी की हो चाहे जिसकी सरकार हो, ये प्राइमरी उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और रही बात कि आप कितना जो है सुरक्षा दे रहे हैं, बजट ले रहे हैं सुरक्षा के लिए, तो वो आकलन भारत सरकार को जरूर करना चाहिए। जितना बजट दे रहे हैं उतना हम क्या उसके लिए पूर्ति हो पा रही है, हमारा ऑब्जेक्ट जितना बजट है उतने में अचीव हो पा रहा है, इन सब
यहाँ पे वकील साहब हैं, उनसे भी मुलाकात की अभी, और एक वकील साहब फिर मिले हुए, उनसे भी मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि ये रेल बजट जो पेश होने जा रहा है इसमें आपकी राय क्या है। वकील साहब, क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह एडवोकेट। ये जो रेल बजट पेश हो रहा है इसमें आपकी राय क्या है? यह राय है कि जनता के सुख सुविधा का ध्यान देते हुए बजट पेश किया जाए और यात्री किराया कतई न बढ़ाया जाए। अगर यात्री किराया बढ़ाया जाता है रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी की तरफ से, तो इसका खामियाजा 2017 में भाजपा सरकार भुगतेगी। और सुख सुविधा पर ध्यान देना चाहिए, और जो वेटिंग टिकट का प्रभाव समाप्त किया है इसको इस नए बजट में उसको लागू होना चाहिए कि वेटिंग टिकट पर भी आदमी जनरल टिकट तरह सफर कर सके। और गाड़ियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। 60 दिन पहले भी किसी गाड़ी का टिकट लंबी दूरी गाड़ियों पर उपलब्ध नहीं है, केवल कमीशन खोरी हो रही है बस खाली। अगर आप ज्यादा पैसा देते हैं, 1 का 3 गुना देते हैं, तो आपको टिकट मिलेगा, वरना आपको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, आप रेल विभाग से क्या चाहते हैं, क्या जो आम जनता को जितनी सुविधाएं हो, किराया न बढ़ावे, माल भाड़ा तो बढ़ावे। सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात करेंगे? सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाए, अच्छा से अच्छा सुविधा उपलब्ध सुरक्षा प्रदान की जाए महिलाओं को, पुरुषों को। और जो रेलवे में जो ये कैटर लोग खाना देते हैं, जो कंट्रैक्टर लोग हैं, उन पर निगाह रखी जाए, उनको देखा जाए। 18 जनवरी को मैंने खुद सफर किया था, उनके चावल में कीड़ा पाया गया, एसी कोच में चावल में कीड़ा पाया गया, जिसके कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, और 21 आदमियों का टिकट मेरे पास था, और उसमें जो है चावल कीड़ा पाया गया। 20 रुपए बाटिल रेल नीर बेचा गया। लोकमान तिलक टर्मिनल तो जो LTT गाड़ी जो लखनऊ से चलती है बॉम्बे के लिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? रेल बजट पे कुछ कहने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो आदमी का टिकट वेटिंग में रहता था, सीट नहीं मिलती थी, किसी तरह सफर कर लेता था। अब अगर आपको वेटिंग टिकट है तो आप उस क्लास में नहीं सफर कर सकते हैं। आपको टिकट कैंसिल करा करके फिर आप जनरल में जाइए। पहले था उसी प्रमोट कर देते थे, आप जनरल टिकट को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि रेल में सफर करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक नई व्यवस्था ला दिया। एक बार टिकट कैंसिल कराइए, 40 रुपए टिकट कैंसिल कराई दीजिए, और जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो सरकार खाते में फिर चला जाता है। और इसके बाद हम फिर दूसरा टिकट लेके आएंगे, कैसे जाएंगे भगवान ने जाने। दूसरे रिजर्वेशन के लिए सबसे दिक्कत यह है कि अभी तो सरकार ने कह दिया कि एक आदमी को एक बार में 2 टिकट मिलेगा। अब पता नहीं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि उसका पालन हो रहा है। और रेल बजट जो है वो केवल लोक लुभावन होगा, दिखाने में यही दिखाया जाएगा कि रेल से इतना आमदनी हो गई, इतना इनकम बढ़ गई, जैसा कि अभी आपके सामने बात आई है। आप चाहते क्या सुविधा क्या होनी? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पहले व्यवस्था थी कि अगर आपका वेटिंग है, रास्ते में कंफर्म हो रहा है, तो कम से कम आपको सहूलियत मिल जाती थी, आप सफर कर लेते थे। अब जो सरकार ने ला दिया कि नहीं, आप वेटिंग लेकर के उस क्लास में नहीं चल देते हैं, तो आपको उस टिकट से आप जनरल क्लास में भी नहीं चल सकते हैं। ये भी है, उसको आपको कैंसिल करा के जनरल टिकट चलना होगा। तो वो जो पुरानी व्यवस्था थी वो इस व्यवस्था से अच्छी थी। अगर उस हिसाब से प्रक्रिया अपनाई जाए तो हमारे ख्याल से हम जनता के लोगों को सहूलियत ज्यादा मिलेगी। आप सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे? रेल में सुरक्षा, 1 मिनट बता दूं, सुरक्षा में आज मैं देखा कि एक कैप्टन जा रहा था, किडनैप हुआ और फैजाबाद मिला वो रेलवे से। ये सुरक्षा आपकी है? मतलब मिलिट्री का एक अफसर किडनैप हो जा रहा है, ये सुरक्षा आपकी है? तो सबसे बड़ी सुरक्षा की बात तो बाद में आती है। जो जाए वहाँ बैठने की जगह मिल जाए, सोने को नहीं दे पाएंगे, बैठने की जगह मिले। जो भोजन करना चाहते हैं उनको कम से कम कुछ अच्छा भोजन मिल जाए, नहीं तो वो उतर करके क्या खाते हैं, वो दोना में आलू तरकारी और पराठा। साहब वाला जज साहब के खिलाफ वही कर वही नहीं, जज साहब को छोड़ दीजिए, इसलिए न्यायपालिका वालों को बार कम करता हूँ। लेकिन सुरक्षा है कहाँ, बता दीजिए। नीतू सिंह। जी, आप बताइए कि रेल बजट पेश होने जा रहा है, इसमें आप चाहते क्या है कि क्या अच्छी चीज हो जाए तो आप लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से?
महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले अहम बात है। महिलाएं जो है आजकल असुरक्षित महसूस करती हैं बाहर निकलने में, सफ़र करने में। तो ट्रेन में अब मतलब पहले बहुत कम सुनाई देता था, लेकिन अब बहुत अधिकतर ये सुनाई पड़ता है कि महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम लक्ष्मी मिश्रा है। जी, आप सफर करते हैं, रेल बजट पेश होने जा रहा है। जी जी। तो उसमें आपको सुविधा क्या चाहिए, कैसे क्या? हम ये चाहते हैं कि जो रेल है उस पर साफ सफाई होनी चाहिए, और जैसे टॉयलेट को भी साफ रखना चाहिए, और मोबाइल के लिए बिजली वगैरह का या किसी भी चार्जिंग प्लग का भी इस्तेमाल मतलब जरूर होना जो चाहिए। टिकट चल रहा है ये सही है? अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी, क्या होगा? नहीं, बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों के लिए। हाँ, और महिला, जैसे आप चूंकि महिला हैं, रेल आप सफर कर रही हैं, तो आपको सुरक्षा की दृष्टि में क्या दिखता है कि क्या अच्छा होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जब हमारा सरकार हर तरीके का व्यवस्था यहाँ पे मतलब बना के रखा है, तो यहाँ पे 2-4 गार्ड तो होने ही चाहिए ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर, जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकें। और कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि बजट पेश हो रहा है, तो आप चाहते क्या, कौन सी ऐसी सुविधा मिल जाए कि जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले? सर, हम तो यही चाहेंगे कि अगर इससे कम हो सके, जैसे जो भी चल रहा है इससे अगर मैक्सिमम में कम हो सके तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए, सफ़र करने में ज़्यादा हितकारी होगा। ओके, थैंक यू। मैं आपका सुरेश कुमार दुबे। ये रेल बजट पेश हो रहा है जी। इस रेल बजट के पेश होने में सुविधा के नाम पे आप क्या चाहते हैं? सुविधा के नाम पे हम लोग यही चाहते हैं कि जनता को अच्छी से अच्छी रेल सुविधा दे। जी। माननीय रेल मंत्री जी से मैं अपनी तरफ से आह्वान करूंगा कि अच्छी से अच्छी जनता को सुविधा दे, जिससे जनता के पैसे की पूरी वसूली हो सके। साफ सफाई पे कुछ क्या अच्छा दिखता है? साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है रेल? नहीं, अभी बहुत अच्छा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इसको और हाईटेक व्यवस्था अच्छी करने की व्यवस्था है जी, करनी चाहिए इनको। और ये जैसे कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि टिकट लेता है रिजर्वेशन का और बाद में वापसी कर रहा है, तो पैसे की 40 रुपये 50 रुपये कटौती हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको तो नहीं होना चाहिए फिलहाल। जो टिकट ले उसके पैसे की पूरी उसकी भरपाई होनी चाहिए। भरपाई होनी चाहिए जी। इस तरह सुरक्षा पे क्या गार्ड, मतलब सुरक्षा क्या होनी चाहिए? सुरक्षा पे इंतजाम जो है इस समय अभी रेल में बहुत अच्छे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर कोच में कम से कम जो है जीआरपी के जवान लगाए जाएं, और पूरी तरीके से जिससे जनमानस की रक्षा हो सके। जी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता जो है पूरी तरीके से ये बता रही है कि रेल बजट अगर पेश हो रहा है तो इसमें स्पेशली सफाई पे ध्यान किया जाए, टिकटों पे ध्यान किया जाए, और साफ सफाई की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था जो उसके अंदर होती है उसको ध्यान पे दिया जाए, और गार्ड सुरक्षा विशेष तौर महिलाओं पे खास करके सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाएं भी काफी यहाँ बोल रही हैं और उन्होंने बताया है। मैं सुल्तानपुर से कपिल देव शुक्ला, समाचार 24 से।